सो लिस्ट शुरू करते हैं अब। सो लिस्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैंने पाइथन डेटा टाइप वाला जब लेक्चर किया था तो उसमें भी बताया था कि लिस्ट होते क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मतलब क्या है कि लिस्ट में जो भी मतलब एलिमेंट्स रहेंगे, आइटम्स रहेंगे, वो एक ऑर्डर में रहेंगे और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा थ्रू आउट द कोड, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट नहीं आ जाएगा। सो इन पाइथन लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कुछ भी दिखेगा वो एज अ लिस्ट ट्रीट होता है पाइथन में। इंटरप्रेटर उसे एज अ लिस्ट लेगा। ओके, सो एग्जांपल्स देखते हैं अब लिस्ट के। तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें लिस्ट को स्टोर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट करके कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि लिस्ट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। इसका भी यूज हम देखेंगे लिस्ट का। सो अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें तो ये एक आइडेंटिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, वैलिड वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लिस्ट, फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं। ओके, सो लिस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स। और जैसे कि हमने लिस्ट का बताया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ भी लिख दो वो एज अ लिस्ट ट्रीट होगा पाइथन में। ओके, सो हम यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं, एप्पल, बनाना, कुछ भी लिख दीजिए आप, गुआवा। ओके, सो हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स आइटम्स कुछ भी कह सकते हो लिस्ट का। ओके, सो 3 आइटम्स और एलिमेंट्स हमने स्टोर किया है लिस्ट में, और हमारे लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट फ्रूट्स। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया है फ्रूट्स का, उसी तरह से हम कोई और भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो इसमें हम कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और भी कुछ लिख सकते हैं, 1 12 13, इस तरह से। ठीक है, सो ये नंबर्स की लिस्ट हो गई। उसी तरह से हम मिक्स भी बना सकते हैं स्ट्रिंग्स की, और नंबर्स को मिक्स करके एक लिस्ट में रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू का ही बना रहे हो तो स्ट्रिंग वैल्यू की ही लिस्ट बनेगी, या नंबर्स का बना रहे हो तो नंबर्स की ही बनेगी। ओके, आप मिक्स भी बना सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी, अपना नाम लिख देते हैं आयुषी, इसके बाद कुछ भी 23 वाराणसी, कुछ भी, मतलब ऐसे कोई भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। बस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पास करना होगा। और सिंपल इन सब लिस्ट को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट में जो भी लिस्ट का नाम है वो पास करना होगा, और ये प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। इसी तरह से दूसरा लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, उसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे नंबर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं, और यहाँ पे मिक्स्ड कर देते हैं, मिक्स्ड, और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो हमें तीनों लिस्ट हमारी मिल गई बिना किसी एरर के साथ। इसी तरह से आप लेंथ देख सकते हो कि किसी भी लिस्ट की आपकी लेंथ क्या है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लेंथ करके एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है, सो LEN से आप किसी स्ट्रिंग्स की भी स्ट्रिंग का भी वो देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो। उसी तरह से लिस्ट का भी लेंथ देख सकते हो, और भी आगे जितने डेटा टाइप पढ़ेंगे हम उसकी भी लेंथ को आप देख सकते हो, लेंथ करके कीवर्ड जो होता है उससे। ओके, इस तरह से हम सब में लिख देते हैं LEN, और पैरामीटर में ये लिस्ट के नेम्स को लेगा कि आपको किस लिस्ट का लेंथ देखना है। ओके, सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो हमारी पहली लिस्ट है 3 एलिमेंट्स है उसमें, दूसरी लिस्ट में 12 एलिमेंट्स हैं, और थर्ड लिस्ट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर दें, कुछ भी 45, सब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाली लिस्ट में 4 आइटम्स आ गए। ओके, सो ये 4 दिखा रहा है प्रिंट होके। हम लिस्ट में कोई भी वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। ओके, सो इसके बाद देखते हैं एक्सेस करना एलिमेंट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम आइटम्स को लिस्ट के एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रिंग्स में देखा था कि हर कैरेक्टर के लिए एक एक इंडेक्स वैल्यू है, उसी तरह से लिस्ट में हर एक आइटम के लिए एक इंडेक्स वैल्यू होती है। सो पहले लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। सो इंडेक्सिंग शुरू कैसे होती है, 0 से होती है। सो एप्पल का क्या हो जाएगा 0, बनाना का 1, और गुआवा का हो जाएगा 2। उसी तरह से सेकेंड लिस्ट में भी इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होगी, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 का क्या होगा 1 हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू, 3 का 2 हो जाएगा, और राइट से अगर देखेंगे तो 13 का -1 हो जाएगा, 12 का -2 हो जाएगा। उसी तरह से गुआवा का -1, बनाना का -2। ओके,
सो अब इंडेक्सिंग का ही यूज करके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। सो हम पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रिंट में पास करेंगे जो भी लिस्ट का हमें वैल्यू एक्सेस करना है वो। सो लिस्ट का नेम हो गया लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। और इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से होती है इंडेक्सिंग भी। सो अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं और सेव करके इसको रन करते हैं, सो आप देख सकते हो पहले लिस्ट की पहली वैल्यू क्या थी, 0 इंडेक्स वैल्यू पे एप्पल। सो हमें एप्पल मिल गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम 2 कर दें और सेव करें तो यहाँ पे गुआवा मिल जाएगा क्योंकि सेकंड वाले इंडेक्स पे गुआवा है। उस तरह से अगर हम यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, दूसरी लिस्ट लिखते हैं नंबर्स, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू कुछ भी पास कर देते हैं, जैसे 5 कर देते हैं। सो 5 पे 6 है। ओके, निगेटिव इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं। अगर -1 करते हैं तो हमें 13 प्रिंट होके मिलना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 13 मिल गया। ओके, तो इसी तरह से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग का यूज करके। और इंडेक्सिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, डायरेक्ट आपको वैल्यू इंडेक्स वैल्यू को पास करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। सो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग लिस्ट। सो लिस्ट को स्लाइस करने के लिए भी हम इंडेक्सिंग का ही यूज करते हैं। ओके, सो इसमें रेंज ऑफ इंडेक्स जाता है। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक लिस्ट का एक सब लिस्ट हम उठाएंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग की थी तो एक स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग हमने मतलब प्रिंट कराया था, एक्सेस किया था स्लाइसिंग की हेल्प से। ओके, सो इसी तरह से हम स्लाइसिंग करेंगे लिस्ट में भी। सो हम प्रिंट करते हैं, एक स्लाइस लिस्ट प्रिंट करेंगे हम। ओके, सो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े एलिमेंट्स और ऐड कर दिए हैं फ्रूट्स वाली लिस्ट में। ओके, सो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। अब किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक हमें स्लाइस करना है वो पास करेंगे। ओके, बनाना से लेके लास्ट तक करते हैं। ओके, सो बनाना का इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, और फिर कोलोन लगाएंगे। उसके बाद हम अगर छोड़ देंगे तो भी ये लास्ट तक ही स्लाइस करेगा, और अगर हम यहाँ पे लास्ट में 5 लगा देते हैं तो भी ये लास्ट तक स्लाइस करेगा। इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना आ गया, गुआवा आ गया, ग्रेप्स और मैंगो। मैंगो लास्ट वाला था। ओके, सो मैंगो का इंडेक्स वैल्यू 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो ये n-1 तक स्लाइस करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेप्स ही आया। इसी तरह से हम निगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे -1 और कोलोन लगा के यहाँ पे -3 कर देते हैं। सेव करके रन करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं गुआवा और ग्रेप्स आया। -1 मैंगो का है। ओके, मैंगो की इंडेक्स वैल्यू है राइट से अगर हम देखें। सो -1 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर हमें सिर्फ गुआवा और ग्रेप्स मिलेगा। सो -1 जो लास्ट वाला है वो नहीं लेगा। ओके, सो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे -1 नहीं लिखते हैं तो ये लास्ट तक ले लेगा। तो आप देख सकते हो गुआवा, ग्रेप्स और मैंगो आ गया। ओके, इस तरह से अगर हमें स्टार्टिंग से करना हो तो स्टार्टिंग में हम कोई कोलोन के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई इंडेक्स वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे 3 तक कर देते हैं तो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग से एप्पल से लेके जो सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू तक थी गुआवा, वहां तक ये स्लाइस कर दिया है। सो 0, 1, 2 और n-1, जैसा कि मैंने कहा 3-1 इंडेक्स वैल्यू 2 तक ये स्लाइस की है, जो कि है गुआवा की। ओके, इसी तरह से हम दूसरी लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स कर देंगे और फिर ये 3 तक स्लाइस करेगा। उस तरह से ये स्टार्टिंग से 1, 2, 3 तक स्लाइस कर दिया है। ओके, अगर यहाँ पे हम कुछ भी कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो ये स्टार्टिंग से 6 वैल्यू तक स्लाइस कर देगा। इसको सेव करके रन करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये 6 तक आ गया वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग आइटम वैल्यू। सो जैसा कि हमें पता है लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, सो हम इसके एलिमेंट्स को या आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स और मैंगो है, तो अगर हम ऐसा करें कि बनाना की जगह हमें कोई और फ्रूट चाहिए, जैसे हमने वाटरमेलन लिख दिया। ओके, सो हमें क्या करना होगा, चेंज करने के लिए किसी आइटम को लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि किस लिस्ट में हमें चेंज करना है वो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स वैल्यू जाएगी जिस इंडेक्स वैल्यू पे हमें चेंज करना है। सो बनाना किस इंडेक्स वैल्यू पे है, 1 पे। ओके, सो 1 इंडेक्स वैल्यू पे लिस्ट ऑफ फ्रूट में 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो भी एलिमेंट है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, वाटरमेलन लिख देते हैं, वाटरमेलन। ओके, सो वाटरमेलन क्या होगा, और यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। सो वाटरमेलन लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के 1 इंडेक्स नंबर पे मतलब आ जाएगा। ओके, सो बनाना की जगह यहाँ पे वाटरमेलन आ जाएगा। इसी अगर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, और इसको सेव करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हो एप्पल के बाद वाटरमेलन आ गया बनाना की जगह।
ओके। इसी तरह से अगर हम इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 3 पे क्या है, ग्रेप्स है, सो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन आ जाएगा। सो यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन आ गया। इस तरह से आप किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हो। दूसरी लिस्ट में भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं और नंबर्स में हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं बीच में, 3 इंडेक्स वैल्यू पे कोई भी नंबर डाल देते हैं 25, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में जो लिस्ट का नेम है उसको चेंज कर लेते हैं, तो सेकंड लिस्ट हो जाएगी लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 की जगह यहाँ पे आ गया 25, और 4 थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे था। ओके, सो इसी तरह से आप किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे कोई भी आइटम चेंज कर सकते हो। सो ये तो हुआ एक आइटम चेंज करने के लिए। अगर हमें लिस्ट ऑफ आइटम में किसी रेंज ऑफ इंडेक्स पे रेंज ऑफ आइटम्स ऐड करने हो, सो हम उसको रेंज ऑफ इंडेक्स की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू डाली है, उसी तरह से हम रेंज ऑफ इंडेक्स डाल सकते हैं कोलोन का यूज करके। जैसे 3 से लेकर अगर हम 6 तक कर दें, ओके, मतलब 3 पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू है, 4, और फिर 5 एंड देन 6। ओके, तो यहाँ 6 तक ये चेंज हो जाएगा, तो हमें एक लिस्ट पास करनी होगी। तो यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं, फिर 34 लिख देते हैं, फिर कॉमा 56 लिख देते हैं। ओके, और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24, 34, 25, 34 और 56 आ गया। 25 यहाँ पे 4 5 6 की जगह। ओके, सो जब हमें एक से ज्यादा आइटम चेंज करने होंगे तो हमें एक लिस्ट को पास करना पड़ेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट को हमने एक रेंज ऑफ इंडेक्स पे, जो कि जिस लिस्ट में हमें चेंज करना है उसमें, तो उसके रेंज ऑफ इंडेक्स में पास किया है। ओके, सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, उसमें 3 से लेके 6 तक की इंडेक्स वैल्यू पे 25, 34 और 56 ये रिस्पेक्टिव वैल्यू वहां पे जाके चेंज कर दीजिए, वहां पे जो भी आइटम वैल्यू है उनसे। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या था, 4 5 6। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कुछ और कर दे, जैसे कि 7 से लेके यहाँ पे कर देते हैं 10 तक, और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 से लेके 10 तक इंडेक्स वैल्यू पे हमें मिल गया है। ओके, 7 से लेके 10 तक नहीं, मतलब 10 माइनस 1 जो कि 9 इंडेक्स वैल्यू है वहां तक। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो 7 8 9 पे हमें जो भी हमने पास किया था लिस्ट, वो हमें चेंज होके मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं एडिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। सो लिस्ट में आइटम्स ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपेंड मेथड। सो अपेंड मेथड क्या करता है कि एक वैल्यू लेता है, ये सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए यूज में आता है अपेंड मेथड। सो एक सिंगल वैल्यू लेता है एज अ पैरामीटर और उसको लिस्ट की एंड में ऐड करता है, बीच में कहीं भी नहीं, सीधा लिस्ट की एंड में ऐड करेगा। ओके, सो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सो हम जिस भी लिस्ट में हमें ऐड करना है वो लिस्ट का नाम लिखेंगे डॉट अपेंड, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमें पास करना है, जो भी वैल्यू हमें ऐड करना है, वो हम पैरामीटर में पास कर देंगे अपेंड मेथड के। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे वाटरमेलन, और उसके बाद हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। सो प्रिंट लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। सो इसको सेव करके अब रन करते हैं। सो देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट, वो प्रिंट हो गई है, और लास्ट में एक वाटरमेलन जो हमने ऐड किया था अपेंड मेथड से, वो ऐड होके हमें मिल गया है। इसी तरह से हम अपेंड मेथड का जितना मन उतना यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डॉट अपेंड, और फिर कोई और हम फ्रूट ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने ऑरेंज, और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले वाटरमेलन आया, उसके बाद ऑरेंज ऐड हो गया है। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले ये वाला लाइन रन करेगा। ओके, लाइन बाय लाइन रन करता है। सो पहले ये वाला लाइन रन करेगा, और उसके बाद हमारा जो वाटरमेलन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद वाटरमेलन जब ऐड हो जाएगा, हमारी लिस्ट ऑफ फ्रूट जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगी। ओके, मैंगो के बाद वाटरमेलन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रन करेगा, ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जिसमें अपेंड कर रहे हैं हम ऑरेंज। ओके, सो वाटरमेलन के बाद फिर ऑरेंज ऐड हो जाएगा। सो अपेंड मेथड तो हुआ सिंगल वैल्यू के लिए। अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है, ओके, और अपेंड मेथड बार बार लिखना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, सो हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। वो एक लिस्ट लेता है एज अ पैरामीटर, और उसको अपेंड मेथड की तरह ही लास्ट में लिस्ट के ऐड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड। ओके, और फिर यहाँ पे लिस्ट पास करते हैं। सो लिस्ट में हम मोर देन 1 फ्रूट्स डाल सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डालते हैं वाटरमेलन, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फिर से वही प्रिंट होके आएगा। सो सबसे पहले हम ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज कॉमा वाटरमेलन कॉमा
और कुछ पाइनएप्पल, एक और फ्रूट डाल देते हैं, पपाया। सो हमने 4 फ्रूट्स की एक लिस्ट को एक्सटेंड मेथड में पास किया है, ओके, और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो मैंगो के बाद ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड पपाया लिस्ट की एंड में ऐड हो गया। ओके, सो एक्सटेंड मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी होती है एक बार में ही। और अपेंड मेथड का हम यूज कहाँ करते हैं? जब हमें सिंगल वैल्यू ही ऐड करनी है। ओके, हम आइटम्स को कॉन्केटनेशन ऑपरेटर की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक और लिस्ट बना दें, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब ये सेकेंड लिस्ट हो जाएगी। ओके, और इसमें हम लिस्ट बनाते हैं किस किस का, वही सब लिख देते हैं, पपाया हो गया, कॉमा, पाइनएप्पल लिख देते हैं। ऑर्डर चेंज कर दिए इस बार थोड़े से फ्रूट्स के नेम चेंज कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी, और कीवी कर देते हैं। ओके, सो हमने 4 फ्रूट्स का एक दूसरा लिस्ट बनाया है। ओके, सो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को तो प्रिंट करा ही रहे हैं, इसके साथ कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगा देंगे, एंड देन लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो कि हमारी सेकेंड लिस्ट है, उसको ऐड करके इसको सेव करके और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल से लेके मैंगो तक हमारी जो फर्स्ट लिस्ट थी फ्रूट्स की वो है, और पपाया से लेके कीवी तक हमारी सेकंड लिस्ट थी वो, और ये एक लिस्ट में ऐड होके हमें प्रिंट होके मिल गई है। ओके, सो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर से आप किसी 2 लिस्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स की जगह यहाँ पे डायरेक्ट कोई लिस्ट भी पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट एक पास कर दिया। ओके, तो इसको सेव करके रन करते हैं तो भी हमें आंसर वही मिलेगा, सेम। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है एस्ट्रिक साइन, उसका भी हम यूज करके किसी लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 5 आइटम्स हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में, और इसी आइटम्स को हमें दोबारा से दोबारा इसी में ऐड करना है, मतलब सेम एलिमेंट्स को सेम लिस्ट में ऐड करना है। सो हम रिपीटिशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस्ट्रिक साइन। ओके, और फिर कितनी बार हमें रिपीट करना है वो, सो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो एप्पल से लेके मैंगो तक एक बार प्रिंट हुआ, फिर एप्पल से लेके मैंगो तक एक बार प्रिंट हुआ, और फिर एप्पल से लेके मैंगो तक तीसरी बार प्रिंट हो गया। ओके, सो 3 बार सेम एलिमेंट्स सेम लिस्ट में रिपीट होके हमें प्रिंट होके मिल गए हैं। ओके, सो ये तो हुआ लिस्ट के एंड में ऐड करने के लिए कि कैसे हम किसी लिस्ट में एंड में आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें बीच में कहीं आइटम ऐड करना हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे, तो हम इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। ओके, सो इंसर्ट मेथड का यूज कैसे करते हैं? सेम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, इस बार लिस्ट ऑफ नंबर्स कर देते हैं। ओके, बार बार उसी लिस्ट पे कर रहे हैं, डॉट इंसर्ट, और उसके बाद किस इंडेक्स वैल्यू पे हमें ऐड करना है वो इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया 1 इंडेक्स वैल्यू पे हम क्या ऐड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, 345। ओके, और इसको प्रिंट कर देते हैं, फिर प्रिंट लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1 इंडेक्स वैल्यू था उस पे 345 आ गया। सो जैसा कि हमने आइटम्स चेंज किए थे वहां पे हमने इंडेक्स वैल्यू को यूज करके उस जगह आइटम चेंज किया था, बट इंसर्ट मेथड क्या कर रहा है कि 1 इंडेक्स वैल्यू पे 345 को इंसर्ट कर रहा है। सो ये जो लास्ट मतलब इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक एक इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, सो 2 का क्या हो गया इंडेक्स वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का इंडेक्स वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, 4 का ऐसे इसी तरह से 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी आइटम्स डिलीट नहीं हुए हैं, हमारा एक आइटम और बढ़ गया है। इसी तरह से किसी और इंडेक्स वैल्यू पे हम इंसर्ट करते हैं कोई भी नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट इंसर्ट, और 5th इंडेक्स वैल्यू पे हम डाल देते हैं 679, उसको सेव करके रन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा बढ़ गया है। ओके, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है या फिर उसकी जगह चेंज नहीं हुआ है, ये इंसर्ट हो रहा है। ओके, सो 5th वैल्यू की जगह 5th इंडेक्स वैल्यू पे हमारा 679 आ गया, और जितने भी उसके बाद के एलिमेंट थे वो सारे एक एक इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट कर गए। सो इस तरह से हम कोई भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। ओके, बीच में ऐड कर सकते हैं, एंड में ऐड कर सकते हैं, सिंगल ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे लिस्ट डेटा टाइप को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर। थैंक्स।